हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम DSSB TGT मैथ्स का नया बैच स्टार्ट करेंगे और इसमें हम सबसे पहले वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में सिलेबस तो डिस्कस कर दिया था मैंने इससे पहली वीडियो में, तो आप लोग अपना सिलेबस भी देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस में आएगा। तो बिल्कुल बेसिक से ही हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से ही बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, लेट P(x,y,z) बी एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है 0 0 0, देन OP वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। और ये जो गिवन बाई, ठीक है, OP इज गिवन बाई OP वेक्टर बराबर xi प्लस yj प्लस zk। देखिए मान लिया हमारे पास ये कोई x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये क्या है z एक्सिस है। ठीक है, मान लिया P कोई पॉइंट दिया हमें, P कोई पॉइंट दिया और P के कोऑर्डिनेट कितने हैं x y z। और ये जो P पॉइंट दिया किसके रेस्पेक्ट में दिया, ठीक है, O ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दिया। तो जो पोजीशन वेक्टर होता है किसका, P का, इज गिवन बाय OP वेक्टर से हम इसको डिनोट करते हैं और डिफाइन किससे करते हैं xi प्लस yj प्लस zk से। तो ये पोजीशन वेक्टर होता है किसका, OP का। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द OP वेक्टर इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज। तो जो OP का मैग्नीट्यूड है या मॉडुलस कह दीजिए, ठीक है, या हिंदी में मापांक कहते हैं, तो इसको इससे तो डिनोट किया जाता है। ठीक है, और डिफाइन किससे किया जाता है, अंडर रूट किसके बराबर आता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन। किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। मान लिया हमारे पास कोई एक वेक्टर है, OP वेक्टर है। OP वेक्टर को हम R से भी डिनोट कर देते हैं, कभी कभी इसको किससे भी डिनोट कर देते हैं हम इसको R से। तो OP हमारे पास कोई वेक्टर है, OP क्या वेक्टर है हमारे पास, मान लिया xi प्लस yj प्लस zk कोई हमारे पास OP वेक्टर है। और यदि यह वेक्टर x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बनाए और y एक्सिस से कितना एंगल बनाए, बीटा एंगल बनाए, और z एक्सिस से कितना एंगल बनाए, गामा एंगल बनाए, तब कोस अल्फा कोस गामा, ठीक है, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा क्या कहलाते हैं, आपके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूं। लेट अ वेक्टर OP वेक्टर बराबर R वेक्टर। हमारे पास कोई OP कोई वेक्टर है, ठीक है, मेक्स एंगल्स, ठीक है, कोण बनाता है अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस से रेस्पेक्टिवली। ठीक है, x एक्सिस से तो अल्फा एंगल और यानी के, और ठीक है, x एक्सिस से कितना अल्फा एंगल और y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से कितना बनाता है गामा। देन तब कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। शॉर्ट कट में इनको DCs बोलते हैं। ठीक है, और ऑफ किसके कहलाते हैं, OP के। तो यही क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं किसके, OP के। तो सीधी सीधी बात है, यदि कोई वेक्टर x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, y एक्सिस से बीटा एंगल बनाए और z एक्सिस से गामा एंगल बनाए, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा उस लाइन के क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना भी भैया मैं करा रहा हूँ उनको आप लोग उनके अच्छे से नोट्स बनाना और अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सदिशों का योगफल। मान लिया हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ये AB वेक्टर है। एक हमारे पास कोई ये AB वेक्टर है और ये कोई BC वेक्टर है, BC वेक्टर है। तो इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का जो एडिशन होता है वो किसके बराबर होता है, AC के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और ये इनके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, भाई ये तो सेम डायरेक्शन में है
तो ये जो यहाँ से जो आएगा सम किसका, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर किसके बराबर आएगा, ये ए सी वैक्टर के बराबर आएगा। ठीक है भाई, जो दोनों दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, ट्राइंगल, ठीक है, तो ट्राइंगल से उन दोनों का जो सम होता है वो तीसरे वाले के बराबर होता है। जैसे कि मान लिया और कोई ले सकते हैं, सपोज हमारे पास और कोई ट्राइंगल हमने ये बना लिया, चलिए इस तरीके से बना सकते हैं। ये मान लिया हमारे पास कोई ट्राइंगल है पी क्यू और कितना आर, ठीक है, और मान लिया ये पी आर और ये आर क्यू, ये दोनों मान लिया आगे पीछे जा रहे हैं इस तरीके से, और ये इस साइड जा रहा। तो जो दोनों आगे पीछे जा रही कौन कौन, पी आर वैक्टर प्लस कितना आर क्यू वैक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, पी क्यू वैक्टर के बराबर आएगा, पी क्यू वैक्टर के। या थोड़ा सा यहाँ से भी देख सकते हैं भाई, ये कितना पी आर और ये कितना आर क्यू, दोनों में कॉमन कौन है, आर है, तो इसको हटा देंगे तो पी क्यू के बराबर आ जाएगा। जैसे कि बिना ट्राइंगल के भी लें, मान लिया हमारे पास कोई सी डी वैक्टर है और प्लस डी एफ कह सकते हैं, चलिए, तो दोनों में कॉमन कौन है, सी डी, वो डी कॉमन है, तो ये किसके बराबर आएगा, सी एफ वैक्टर के बराबर आएगा। तो ये सम होता है किनका, एडिशन होता है किनका, वैक्टर्स का। या किसी ट्राइंगल से भी देख सकते हैं इसको, किसी ट्राइंगल से भी देख सकते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है, चलिए सी डी ले लीजिए, इसको सी मानिए, इसको डी मानिए, डायरेक्शन सी से डी की ओर और डी से एफ की ओर, डी से किसकी ओर, एफ की ओर, तो ये किसके बराबर होता है, सी एफ के। कहने का मतलब ये है जब ये दोनों आगे पीछे जा रहे हों, ठीक है, तो आगे पीछे वालों का जो सम है वो इसके बराबर होता है। तो कभी कभी डायरेक्शन मतलब ऐसे भी हो जाती है, कभी कभी डायरेक्शन देखिए किस तरीके से भी हो सकती है। मान लिया कोई ट्राइंगल, ये कोई ट्राइंगल आ गया, ए बी सी ट्राइंगल आ गया, और ये ए से बी की ओर इसकी डायरेक्शन है, बी से सी की ओर है और सी से ए की ओर है। तब इस कंडीशन में क्या होता है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर और प्लस कितना सी ए वैक्टर बराबर 0 वैक्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एडिशन होता है किनका, वैक्टर्स का। तो ठीक है, तो इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास 2 पॉइंट हैं। सपोज हमने एक पॉइंट मान लिया पी मान लीजिए, चलिए पी कुछ भी मान सकते हैं, x1 y1 z1 एंड q x2 y2 और z2, b any 2 points with respect to the ओरिजिन की रिस्पेक्ट में हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं। ठीक है, तो इनका हमें पोजीशन वेक्टर निकालना। तो ये चलिए इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये मैंने वो मान लिया। चलिए इसको क्या मान लिया, यहाँ पे ये क्या है होता है हमारा एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया और इसको जेड एक्सिस। तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं P और Q। ये हमारा P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ये एक दूसरे को, ठीक है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी कि PQ निकालना या QP भी कह सकते हैं। तो वैसे जो PQ होता है,
ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में पी पॉइंट हमारे क्यू पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में है, ओ के रिस्पेक्ट में है। चलिए इसको मैंने डॉटेड मिला दिया और इसको भी चलिए डॉटेड मिला दीजिए। तो जो पी क्यू होता है, पी क्यू वैक्टर किसके बराबर होता है, ये होता है ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर के बराबर। ठीक है, तो पी क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है, लाइन थोड़ा सा भैया और सीधी कर देता हूँ मैं इसको। तो ये हमारा ओ पी वैक्टर इसके बराबर होता है। कैसे होता है ज़रा देख लीजिए। ओ के रेस्पेक्ट में ये ओ क्यू हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में, ये देखना ये दोनों आगे पीछे जा रही, जो दोनों आगे पीछे जाते हैं उनका जो सम होता है तीसरे वाले के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। तो यदि यहाँ से देखा जाए ओ पी वैक्टर ये आगे पीछे जा रहे, ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर किसके बराबर है, ये ओ क्यू वैक्टर के बराबर है। और हमें तो पी क्यू निकालना, तो पी क्यू वैक्टर किसके बराबर आएगा, पी क्यू वैक्टर बराबर आएगा ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। भाई मान लिया तुमसे कोई कहने लगे ए बी वैक्टर बताइए, तो जो बाद वाला वो तो पहले आ जाता है, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग नोट करिए। ठीक है, ये थोड़े से कुछ बेसिक्स हैं, यदि इनको सीख लोगे तो थोड़ा आगे काम आएंगे। तो थोड़ा मैं ये सब कुछ बेसिक से ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट कह दीजिए या डॉट प्रोडक्ट कह दीजिए ऑफ टू वेक्टर्स का। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो हिंदी में कहते हैं इनमें दो सदिशों का अदिश गुणन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन देखिए। दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वैक्टर्स। सबसे पहले तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। ए वेक्टर है और दूसरा क्या है, बी वेक्टर। इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी का इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज। डिनोट किससे किया जाता है, ए डॉट बी से डिनोट किया जाता है, और डिफाइन इससे किया जाता है ए का मॉडुलस, ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। ये मान लिया हमारे पास ये कोई ओरिजिन है और ये हमारा ए वेक्टर है और ये दूसरा क्या है हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ए डॉट बी किसके बराबर आता है, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इनटू कोस थीटा। ठीक है, इसके बाद इनके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखोगे। ए डॉट बी कोई रियल नंबर आता है हमेशा, ए डॉट बी क्या आता है हमेशा, कोई भी रियल नंबर। और ये दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, एक स्केलर के बराबर होता है। जो दो वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, वो किसके बराबर होता है, स्केलर के बराबर होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हैं, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। देन तब यदि ए डॉट बी वेक्टर बराबर किसके है, जीरो के है, तो इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तब ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर। या शॉर्टकट में दैट इज करके ये लिख सकते हैं, ए डॉट बी यदि किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो ये साइन जो होता है इफ एंड ओनली इफ का साइन होता है, ए परपेंडिकुलर होगा किसके, बी के। और यदि थीटा किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तो उसमें थीटा बराबर जीरो रखेंगे तो कोस जीरो का मान 1 हो जाएगा। तो ए डॉट बी बराबर ए का मॉडुलस इंटू किसका, बी का मॉडुलस आएगा। और यदि थीटा बराबर पाई हो तो कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ए डॉट बी बराबर माइनस ए मॉडुलस
बी मॉडुलस के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखिए। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, चलिए फिफ्थ पॉइंट देखिए। देखिए वैसे तो आपको ये सब बातें मालूम भी होंगी, पर फिर भी मैं थोड़ा सा भैया बेसिक से ही बताऊंगा। मान लिया किसी स्टूडेंट को कुछ बेसिक्स के बारे में नहीं पता, तो ये सारी चीज़ें भैया मैं बेसिक से ही कराऊंगा बिल्कुल। ठीक है, तो जिनको आती हैं वो फिर भैया मतलब आगे की वाली भी बातें भी बताऊंगा मैं। अभी थोड़ा सा ये बेसिक्स लिखा देता हूँ पहले। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे आई डॉट आई इज इक्वल टू होता है 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 और जे डॉट के कह सकते हैं बराबर 0 होता है, और के डॉट आई भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये 0 के बराबर क्यों होता है, जैसे हम बात करें, और ये 1 के बराबर क्यों होता है। जैसे ये हमारा O है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का जो ठीक है हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका यूनिट वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो इसका यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, जे होता है, और जो जेड एक्सिस के अलोंग होता है ये हमारा जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस ये हमारा ओरिजिन है, तो ये कितना होता है, के। देखिए अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा, ए डॉट बी बराबर ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इंटू कोस थीटा। यदि मैं ए की वैल्यू आई रखूं, ए की वैल्यू कितनी रखूं, आई, और बी की वैल्यू भी कितनी रखूं, आई, तो यहाँ पे आएगा आई का मॉडुलस, आई का मॉडुलस, और यहाँ भी कितना आएगा, आई का मॉडुलस, और आई से आई के बीच का एंगल भैया आई से आई के बीच का एंगल 0 डिग्री आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कोस 0 हो जाएगा। तो ये जो मॉडुलस ठीक है आई कैप होता है, ये कोई यूनिट वेक्टर होता है, वो यूनिट कैप्टर ठीक है यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो 1 के बराबर होता है, तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसीलिए आई डॉट आई किसके बराबर आता है, आई डॉट आई किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ऐसे इनसे देख सकते हैं आई के और जे के जो बीच का एंगल आ जाएगा थीटा बराबर 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं इस वाले फॉर्मूले में आई की जगह वो इस वाले फॉर्मूले में ए की जगह आई रखूं और बी की जगह कितना रखूं, जी रखूं, तो यहाँ पे आई का मॉडुलस आएगा और जे का मॉडुलस आएगा, और इनके बीच का एंगल कोस 90 आएगा, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, तो आई डॉट जे किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए आई डॉट जे किसके बराबर होता है, 0 के। और जो छठा पॉइंट ठीक है, ए डॉट बी बराबर किसके होता है, बी डॉट ए के, ये भी याद रखिए। ठीक है, तो चाहो तो इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद दी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन किसका, ए वेक्टर का, ऑन बी वेक्टर इज गिवन बाई, ए का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, बी के ऊपर, किसके बराबर होता है, 1 अपॉन बी वेक्टर, यानी कि जिसके ऊपर हो प्रोजेक्शन, तो 1 अपॉन कितना, बी वेक्टर, और इंटू कितना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हैं, या ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हैं, या इस वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हैं। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स कह सकते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स कह सकते हैं। तो 2 वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जरा देखिए, दी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, इससे पहले स्केलर प्रोडक्ट थी, इसके बाद क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी क्या था वहाँ पे, ए डॉट बी होता है इनका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, और अब यहाँ क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस
बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, यदि हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, दी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज। डिनोट किससे किया जाता है इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, और इससे इसको डिफाइन किया जाता है किसके बराबर होता है, ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा इनटू कितना एन कैप, जहाँ थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है, और ये एन कैप क्या होता है, इन पे परपेंडिकुलर होता है दोनों पे ही। ये मान लीजिए एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा एन कैप। मैं अब ये इस लाइन को ऐसे तो खींच नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे खींच दिया, और जो लाइन इसके बिल्कुल पीछे जाएगी, पीछे क्या मतलब यहाँ से वाइट बोर्ड में को निकल के पीछे को निकल जाएगी, तो वो होता है माइनस एन कैप, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू हमेशा, थीटा एंगल होता है किनके बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, और ये थीटा का मान किसके बीच होता है, हमेशा 0 से पाई के बीच होता है। और एन कैप क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो किनके परपेंडिकुलर होता है, ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। और ए क्रॉस बी वेक्टर देखिए इस तरीके से भी निकाल देते हैं कभी कभी। मान लिया यहाँ को देखिए, ये ए वेक्टर मान लिया क्या दे रखा, A1i दे रखा प्लस A2j दे रखा प्लस A3k दिया, और बी वेक्टर कुछ दिया, बी वेक्टर मान लिया कितना दिया, B1i दिया प्लस B2j दिया प्लस कितना B3k दिया। तो ए क्रॉस बी को हम डिटर्मिनेंट से भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट से ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा भी होगा ही, यहाँ पे जो आता है आई आएगा, जे आएगा और कितना आएगा, के आएगा। इनके कोफिशेंट मतलब A1 A2 A3, और इनके कोफिशेंट B1 B2 B3। तो इससे भी निकाल देते हैं हम इसको, ठीक है। ए क्रॉस बी को कभी कभी ए दे देता है, बी दे देता है, ए क्रॉस बी पूछता है, तो इसको डिटर्मिनेंट से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ पॉइंट्स हैं उनको लिखाऊंगा, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो ए क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम, ठीक है, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ निकालते हैं, वो क्वांटिटी हमेशा वेक्टर होती है। वही थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, यदि हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं तो वह तो होती है स्केलर, और यदि हम ए क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं तो वो क्या आता है हमारा वेक्टर। तो ये ए क्रॉस, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर, एक वेक्टर होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ए और बी हमारे पास क्या है, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, देन, ठीक है, तब यदि ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर किसके हो, जीरो वेक्टर, तो यहाँ पे जीरो लिखना पड़ेगा। देखिए कभी ए डॉट बी कहीं जीरो आ जाता है, ए डॉट बी कहीं जीरो आ जाता है, तो वहाँ पे तो हम स्केलर जीरो लिखते हैं, और यदि कहीं क्रॉस में प्रोडक्ट हो और जीरो हो तो उसको भी जीरो वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ए क्रॉस बी बराबर किसके हो जाए, जीरो वेक्टर के। तो इफ़ एंड ओनली इफ ए वेक्टर पैरेलल होगा किसके, बी वेक्टर के। ए और बी दोनों कैसे होंगे, समांतर होंगे। यदि थीटा किसके बराबर हो जाए, π/2 के हो जाए, ठीक है, यदि थीटा π/2 के हो जाए तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस होता है हमेशा ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस, क्योंकि अभी फार्मूला क्या पढ़ के आए, अभी आप ए क्रॉस बी पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए, ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो थीटा कितना, π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। इसका मॉडुलस लेंगे, इनका मॉडुलस तो मॉडुलस ही आएगा, और एन कैप का मॉडुलस बना जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस बराबर किसकी बचेगा, बस ये बच जाएंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। और ए क्रॉस बी हमेशा बराबर होता है किसके, माइनस बी क्रॉस ए के, ठीक है। चलिए पांचवा पॉइंट देखिए, आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे के लिए एक सर्कल बना लीजिए। ये मान लिया हमारे पास आई है, और ये कितना है, जे है, और ये कितना है, के है।
तो आई क्रॉस जे के बराबर होता है, के कैप के बराबर होता है। आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है? के कैप। जे क्रॉस के। यदि ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं भाई, जे क्रॉस के किसके बराबर आएगा? माइनस आई के क्रॉस आई। के क्रॉस आई किसके बराबर आएगा? माइनस जे के बराबर आएगा। और ठीक है, आई क्रॉस ए आई तो जीरो ही आएगा। ठीक है, आई मतलब खुद के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसमें वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, चलिए वो भी लिखा देता हूँ। आई क्रॉस आई हो या वहाँ पे ए क्रॉस ए ही लिख दूंगा मैं। ठीक है, चलिए नया पॉइंट बना दूंगा। तो अभी तो मैं लिखा देता हूँ आपको, जे क्रॉस आई उल्टा हो जाता है तो माइनस हो जाता है। कहाँ रहा? ये रहा। तो ये माइनस के आएगा। इसको उल्टा करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे। ये माइनस कैसे हो गया? ये कैसे माइनस कर दिया मैंने? जे क्रॉस के प्लस के आते हैं, के क्रॉस आई प्लस के आते हैं। जब पलटेंगे तब माइनस के आएंगे, माइनस आई आएगा। ठीक है, और इसको पलटना ज़रा, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे के बराबर होता है। फिर एक बार ध्यान दीजिए, ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हमने इसकी डायरेक्शन ले रखी। तो आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर, सही है बिल्कुल। के क्रॉस आई जे के बराबर। वो डायरेक्शन चेंज करते हैं तो माइनस आता है, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या आता है? माइनस के बराबर आता है। ठीक है, छठा पॉइंट लिख सकते हैं। छठे पॉइंट में कहीं भी एक रो से आ जाए तो वो बराबर किसके होता है? जीरो वेक्टर की। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप लोग नोट करिए। चलिए इसके बाद देखिए आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ हिंदी में कहते हैं इसको अदिस्थिर गुणन। लेट ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स, देन ए डॉट बी क्रॉस सी इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इट इज डिनोटेड बाई। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, ए बी सी ब्रैकेट में लिखते हैं। दस इस प्रकार इस ए बी सी की वैल्यू किसके बराबर होती है? ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इफ़ ए वेक्टर बराबर यदि कितना है? ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और बी वेक्टर बराबर कितना? बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, और सी वेक्टर किसके बराबर है? सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के। ठीक है, देन ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू या तो ऐसे निकाल सकते हैं, पहले बी क्रॉस सी निकाल लो, उसका डॉट प्रोडक्ट इससे कर दो, या डायरेक्ट ही इस डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को डायरेक्ट ही डिटर्मिनेंट से कैसे निकाल सकते हैं? इनके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ को भी आप याद रखोगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पे देखिए, ए बी सी बराबर किसके होता है? बी सी ए बराबर सी ए बी। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये मान लिया एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक है, ये मैंने ए वेक्टर मान लिया और ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो यहाँ देखो, ए बी सी बराबर बी सी ए बराबर सी ए बी। यदि इस डायरेक्शन में घूम रहे तो ये सब कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। परंतु देखिए, ये तो ए बी सी है, और यदि ये उल्टा घूम जाए क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ आ रहा ए सी बी, भाई यहाँ तो कितना ए बी सी, ये चक्कर तो ऐसे लग रहा, और फिर यहाँ चक्कर कैसे लग रहा? इस तरीके से लग रहा। तो कैसा सीन आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। यहाँ माइनस नहीं आएगा। और या किसके बराबर हो जाए? सी बी ए, तो ये भी चक्कर ऐसे लग रहा तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यदि दो वेक्टर सेम हों और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना हो तो उसकी वैल्यू जीरो के बराबर होती है। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी आती है, अब ये देखिए भाई, यहाँ से तो बी क्रॉस सी को मैंने आपको बताया, बी क्रॉस सी ये वेक्टर होता है और ये भी वेक्टर होता है, और वेक्टर वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर के बराबर आता है। ठीक है,
तो ये कोई स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्केलर होती है यानी कि अदिश होती है। तीन सदिशों का अदिश गुणन कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। तो कैसी कहलाती है, वो स्केलर होती है। और यहाँ पे देखिए मैंने बताया यदि दो वेक्टर सेम हो, यहाँ पे भी दो सेम है, तो इनका मान क्या होता है, 0 होता है। या ए वेक्टर बी वेक्टर हो जाए तो इनका मान क्या आएगा, 0 स्केलर के बराबर आएगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, आई जे के आई जे ये सभी किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर। अब 1 के बराबर कैसे होते हैं, यहाँ से देख सकते हैं भैया, आई जे के की बात करते हैं तो इसके फॉर्मूले से किसके बराबर होता है, आई डॉट जे क्रॉस के हो जाएगा। और जे क्रॉस के हम पीछे पढ़ के आए, जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, आई के, और आई डॉट आई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये सारे निकाल के देखेंगे तो किसके बराबर आएंगे, 1 के बराबर आएंगे। और दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं, जैसे कोई ए वेक्टर दे दे और एन ए वेक्टर दे दे, तब भी इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो इनका भी आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्केलर की जगह वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो चलिए इसके बाद देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स। तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। देन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर किसके होता है, ए डॉट, ठीक है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बाहर कितना जाएगा बी वेक्टर, और माइनस ए डॉट बी, ठीक है, बाहर कितना सी वेक्टर। तो ये भी आप लोग याद रखिए इस डेफिनेशन को भी। तो ये आज मैंने वेक्टर्स के कुछ थोड़े बेसिक्स फॉर्मूले लिखाए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में तो मैं इतना ही कराऊंगा, बाकी चलिए हम नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।